Welcome learners in this course of Computer Fundamentals. In previous lectures, we have seen the introductory part of this course in which we have seen the various different generations of computer. Also, we have studied characteristics of computer. In this lecture, we will study basic computer organization. Even though the size, shape, performance, reliability, and cost of the computers have been changing over the last several years, the basic logical structure based on the stored program concept as proposed by von Neumann has not changed. इस लेक्चर में हम देखेंगे जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। हमें पता है और हमने देखा भी पिछले कुछ सालों में कि साइज हो, शेप हो, परफॉर्मेंस हो या रिलायबिलिटी हो या कॉस्ट कंप्यूटर्स का ये चेंज होता गया फ्रॉम लास्ट कुछ ईयर्स, सेवरल ईयर्स ये चेंज होता गया। हमने देखा कि पहले जनरेशन में, उसके बाद सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज क्या था, फिर कितना काम हुआ, उसके बाद जो शेप थी, पहले पहले कंप्यूटर्स या सिस्टम्स कहाँ पे होते थे, लेकिन उसके बाद सिस्टम्स आजकल हमारे हाथ में होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पहले पहले कॉस्ट कंप्यूटर का कितना ज्यादा था कि कोई पर्सनल क्या कोई यूनिवर्सिटी भी खरीद नहीं सकती थी, कोई बिजनेस वाला खरीद नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ कि आजकल हम देख लेते हैं कि हर एक के पास कंप्यूटर अवेलेबल है। जो स्ट्रक्चर वॉन न्यूमैन ने दिया वो आज तक चेंज नहीं हुआ। हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि कंप्यूटर की शेप क्या है या उसका साइज क्या है, लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे जो बेसिक कंप्यूटर होता है उस पे 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं। जो काम क्या करता है, रॉ इनपुट डेटा जो होता है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करता है यूजर को। इस बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ओवरऑल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले है इनपुटिंग। इनपुटिंग का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस वो हम कंप्यूटर को देते हैं। हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन होता है। डेटा क्या है? डेटा एक रॉ फैक्ट है विच कैन बी रिकॉर्डेड, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन होती है यूजफुल डेटा जिसपे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटा है एंड इंस्ट्रक्शंस है, इसको हम देते हैं इनपुट सिस्टम में। इनपुट सिस्टम काम करता है, देता है किसको? कंप्यूटर को। उसके बाद सेकंड फंक्शन जो है वो है स्टोरिंग। स्टोरिंग एक प्रोसेस है जिसका काम है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करना। इसलिए अगर हमें कभी उस डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को रीड करना हो या कोई प्रोसेसिंग उस डेटा में करनी हो जब भी हमें जरूरत पड़े। इसके बाद और एक फंक्शन है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? अगर हमें डेटा पे परफॉर्म करना होता है या अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक में आता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एटसेट्रा, और लॉजिकल में आता है कि हम कभी चाहते हैं कि डेटा को आपस में कंपेयर करें, लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और हम चाहते हैं कि डेटा को कन्वर्ट करें किसमें? यूजफुल इंफॉर्मेशन में। उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। इन शॉर्ट प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को कन्वर्ट करना किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में। उसके बाद और एक फंक्शन जो है आउटपुटिंग। ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट यूजर को देता है। सच एज जैसे कि प्रिंटेड रिपोर्ट कभी कभार प्रिंटेड रिपोर्ट में देता है, या कभी हम डिस्प्ले पे देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट हम लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। इसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन नोन एज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीन्स है कि जो अबव हमें ऑपरेशंस पड़े, 4 ऑपरेशंस, उनको कंट्रोल, उनको सीक्वेंस वाइज चलाना, कब हमें कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है और कब कौन सी जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे कोई डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास डेटा और प्रोग्राम होता है। हम वो किसको देते हैं? हम इनपुट यूनिट को देते हैं। और इनपुट यूनिट किसको देता है? स्टोरेज यूनिट को, जहां पे 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज, वो हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद इसके अलावा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को मिलाकर बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है, इंसान के पास ब्रेन होता है, उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर का होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। कंट्रोल यूनिट इज सेम एज द नर्वस सिस्टम एज इन ह्यूमन। जैसे नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में होता है उसी तरह कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाना। जैसे नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कहां से? दिमाग के पास पहुंचाता है। अभी हमें क्या हुआ कि हम चल रहे थे, हमें एक कांटा चुभ गया, लेकिन कांटा पैर में चुभ गया, और नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो दिमाग को जल्दी इंफॉर्मेशन देता है कि कांटा चुभ गया। दैट मींस इसने इंफॉर्मेशन कहां से ली? फ्रॉम फुट टू द ब्रेन। उसी तरह कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी ये बेसिक डायग्राम है, इसमें अगर कोई भी जो भी ऑपरेशन है, इनपुट, अगर हमने अभी कोई इनपुट डेटा दिया तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। इसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज हम देख लेंगे। आफ्टर दैट क्या है कि आउटपुट यूनिट, जो हम रिजल्ट या इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो वो हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब इनपुट यूनिट क्या क्या करता है? इनपुट यूनिट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस।
ये एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से क्या लेता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। फिर क्या करता है? ये जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा है, इनको कन्वर्ट करता है कि जो कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं यूनिट्स। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं समझता है, इसीलिए इनपुट्स क्या करते हैं? इनपुट काम करता है कि जो हम आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उनको वो कन्वर्ट करता है कि किसमें? जो कंप्यूटर को समझ आए, कोड में, जिसको हम कहते हैं यूनिट्स। उसके बाद क्या करता है? इट सप्लाइज कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन, सप्लाई करता है जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस की है इसने, और डेटा किया है इसमें स्टोरेज यूनिट्स में। इसलिए फर्दर क्या उसमें प्रोसेसिंग करनी हो या हमें स्टोरेज यूनिट में स्टोर रखना हो। ये काम किसका है? इनपुट यूनिट का। इसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम क्या है? ये करता है, इट एक्सेप्ट्स, ये लेता है कि जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए गए होते हैं स्टोरेज यूनिट में, उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो किसमें होता है? कोडेड फॉर्म में। जैसे कि हमने अभी देखा कि आउटसाइड वर्ल्ड से हमने डेटा लिया और इनपुट को दिया, लेकिन वो किसमें? वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में था, लेकिन उसने उसको कन्वर्ट किया कोडेड फॉर्म में। इसी तरह फिर जब आउटपुट निकलता है वो कोडेड फॉर्म में आउटपुट होता है, लेकिन हमें वो समझ नहीं आता है। इसीलिए क्या करता है? आउटपुट यूनिट इसको कन्वर्ट करता है कोडेड रिजल्ट को किसमें? ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, जिससे ह्यूमन को समझ आए। यूनिट इज कॉल्ड आउटपुट इंटरफेस अकम्प्लिश दिस टास्क। उस यूनिट को क्या कहते हैं? आउटपुट इंटरफेस जो ये टास्क कंप्लीट करते हैं। इट सप्लाइज कन्वर्टेड रिजल्ट। ये क्या करता है? सप्लाई करता है जो कन्वर्टेड रिजल्ट होता है उसको आउटसाइड वर्ल्ड में सप्लाई करता है। उसके बाद होता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है स्टोर करना, चाहे डेटा इंस्ट्रक्शन जो हमें जरूरत पड़ती है किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। कभी कभार हम चाहते हैं कि डेटा को प्रोसेसिंग करें, जैसे अर्थमेटिक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करें, या लॉजिकल ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करने के लिए हम डेटा को स्टोर करते हैं, या हमें कभी जरूरत पड़ती है कि कभी हम चाहते हैं कि डेटा जो हमारा हो उसको हम रीड करें, उसके लिए स्टोरेज यूनिट उसी का लिए लगता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फॉर प्रोसेसिंग, हमें कभी कभार क्या पड़ती है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, हमें कभी रिजल्ट जरूरत पड़ती है प्रोसेसिंग के लिए, उसको हम स्टोर रखते हैं। फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर द सिस्टम रिलीज देम इनटू एन आउटपुट यूनिट। जो भी फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है आउटपुट को देने से पहले, जो भी हम फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं, जो भी कंप्यूटर करता है, वो किसमें रखा जाता है? वो स्टोरेज यूनिट में रखा जाता है। स्टोरेज यूनिट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। हमने अपने आजकल हमारे पास मोबाइल डिवाइस होते हैं, हमें पता है कि वहां पे दो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, एक होती है रैम, एक होती है हार्ड डिस्क। हम फोन लेते हैं, वहां पे हम कहते हैं, जो भी फोन बेचता है हम उसको कहते हैं कि हमें 4 GB रैम और 64 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो रैम इतनी कम क्यों होती है और हार्ड डिस्क इतनी बड़ी क्यों होती है, क्या वजह है? फर्स्ट वो हम देख लेंगे। प्राइमरी स्टोरेज, जो जो भी हम एक्टिविटी, हम कभी कभार देखते हैं कि हमारा फोन स्लो होता है, दैट मीन्स कि उसमें रैम कम है या प्रोग्राम ज्यादा है और रैम कम है, तब जाके हमारा फोन क्या होता है? स्लो होता है। हमें चाहिए कि जो भी कैश होती है उसको क्लीन करे, उससे क्या होता है कि हमारी रैम बढ़ जाती है। प्राइमरी स्टोरेज इज सेम एज रैम। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? इसको हम आल्सो कहते हैं मेन मेमोरी। स्टोर्स पीस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये करता है जो भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस या डेटा होता है उसको स्टोर करता है, या इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोसेसिंग के लिए हमें इमीडिएट रिजल्ट्स की जरूरत पड़ती है, या जल्दी जो हमने रिसेंटली रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए होते हैं या जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू क्या करता है? एक्सेस करता है इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, और बहुत ही स्पीड के साथ, क्योंकि बिकॉज दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली इन द मेन मेमोरी चिप सर्किटरी। हाउएवर प्राइमरी स्टोरेज इज वोलेटाइल। देखो क्या होता है कि मेन मेमोरी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई डेटा जरूरत पड़ता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से हमें लाना पड़ता है वो प्राइमरी मेमोरी में, इसलिए क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एक फास्ट होती है, और जब भी हमारा सीपीयू कोई भी काम करता है वो सारा किसके साथ अटैच होता है? वो प्राइमरी मेमोरी के साथ अटैच होता है। जो आने वाले लेक्चर्स में हम देख लेंगे कि मेमोरी की कितनी सारी टाइप्स है और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, वो अब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक्स थोड़ा पढ़ लेंगे कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, और ये वोलेटाइल क्यों है, इसे वोलेटाइल क्यों कहते हैं, ये कम क्यों होती है, इसका कॉस्ट कितना होता है, और ये सब बेसिक्स पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो प्राइमरी मेमोरी है ये वोलेटाइल है। मीन्स जब भी हम अपना कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, तब वो जो इंफॉर्मेशन वहां पे होती है वो सब खत्म होती है। इसी का मीन्स है वोलेटाइल। मोर ओवर इसके अलावा क्या है, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है ये लिमिटेड होती है। क्या है? क्योंकि ये क्या होती है? ये वेरी एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है। और जो प्राइमरी स्टोरेज मॉडर्न कंप्यूटर्स की बनी होती है वो होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। इसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को हम आल्सो नोन एज क्या कहते हैं कि ऑक्सिलरी स्टोरेज। ये क्या करता है कि जो भी लिमिटेशन प्राइमरी स्टोरेज की है, जैसे कि कैपेसिटी में, वोलेटाइलिटी में, तो वो इसको दूर करता है। फॉर एग्जांपल हम कभी चाहते हैं कि हम अपने डेटा को सेव करें फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर रीडिंग पर्पस, तब जाके हमें सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा कि वो वोलेटाइल नहीं है, जिससे क्या होता है? वोलेटाइल है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस होती है। दिस इज बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज मच चीपर। ये हमें पता है कि सेकेंडरी स्टोर क्या होती है, वो चीप होती है किसी प्राइमरी मेमोरी से। इसीलिए हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा प्राइमरी मेमोरी हमारे फोन में, मोबाइल फोन या कंप्यूटर में होती है, उतनी ज्यादा वो एक्सपेंसिव होते हैं हमारे डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर प्रोग्राम्स। जब भी हमें कोई स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रखनी हो किसी भी काम के लिए, तब जाके वो हम कहां पे रखते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में। इसके अलावा क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है वो कौन सा है? मैग्नेटिक डिस्क है।
इसके बाद है ALU। ALU का काम क्या है? ए कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। जब भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़े या कोई डिसीजन लेना हो, वो कहां पे ऑपरेशन होते हैं? ALU में। जब भी जो भी प्रोसेसिंग का पे जॉब कंप्यूटर क्या करता है? ट्रांसफर करता है डेटा इंफॉर्मेशन कहां पे करता है? प्राइमरी स्टोरेज में। इसके लिए ALU को देने के लिए जब भी उसे जरूरत पड़ती हो, ALU क्या करता है? वो प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा क्या करता है वो? उसके बाद क्या क्या वो इमीडिएटली क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी को वापस देता है वो डेटा। जब भी उसको जरूरत पड़ती है, वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है ALU, उसके बाद वापस जल्दी देता है। इसके बाद क्या होता है कि डेटा जो होता है वो बैक एंड फोर्थ बहुत टाइम्स होता है। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी प्रोसेसिंग के लिए जरूरत पड़ती है, कभी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसीलिए वो कहां पे होता है? प्राइमरी मेमोरी टू ALU। However, almost all the ALU are designed to perform four basic ऑपरेशन। जो भी ALU हमने डिजाइन किया है, जो भी ALU डिजाइन किया गया है, वो चार बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें आता है क्या? सच एज, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन हमें करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। वो हमने देखा कंट्रोल यूनिट इज आल्सो नोन एज व्हाट? नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? हाउ डज एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर नो इट इज टाइम फॉर टू फेड डेटा स्टोरेज? इनपुट डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर को, उनको कब पता चलता है कि हमें स्टोरेज यूनिट को क्या देना है? डेटा देना है। ALU को कैसे पता है कि जो डेटा है कि वो इसने रिसीव किया कि नहीं? क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टोरेज यूनिट को हमें कब डिवाइस देना है? स्टोरेज हमें रिजल्ट्स कब डिस्प्ले करवाने हैं, हमें रिजल्ट्स कब प्रिंटेड करवाने हैं? ALU को डेटा कब जरूरत पड़ता है? इनपुट यूनिट को कब डेटा देने की जरूरत पड़ती है? ये जो सब कुछ होता है, ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू व्हाट? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम का है, उसी के जरिए ये सब होता है। और क्या होता है कि कंप्यूटर्स कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ जॉब बट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट कोई और जॉब नहीं करता या कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है, लेकिन क्या एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्यूटर के लिए जरूरत पड़ता है और काम करता है। ये क्या करता है? एक मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर में, जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर में काम करते हैं, उनको क्या करता है? मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा क्या करता है कि obtains instructions from a program stored in main memory, interprets the instruction करता है, issue signals भी करता है, causing other units of system। क्या करता है? इसके अलावा कभी कभार हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है, तब जाके ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है, या कभी कोई इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट करनी हो या अदर यूनिट सब सिस्टम में कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए हमें ये जरूरत पड़ता है। उसके बाद है CPU। CPU हमने देखा कि मिला के बनता है किसको? एक कंट्रोल यूनिट को, एक ALU को। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम क्या है? जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं अदर पार्ट ऑफ बॉडी फंक्शंस के, वो कहां से होते हैं? सारे ब्रेन से ही होते हैं। हमारे ब्रेन से हर कोई डायरेक्शन आती है कि हमारे किस पार्ट को कौन सा काम करना है। उसी तरह क्या होता है कि CPU से हर कोई काम होता है कि किस कंप्यूटर पार्ट को कहां पे क्या करना है। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम द CPU performs all major calculations and comparisons and also activates and controls the operations of other units of the computer। Similarly कंप्यूटर सिस्टम में भी सेम एज CPU यही काम करता है कि कहां पे किस पार्ट को कौन सा काम करना है। This is all about the today's lecture. I request you to please like our video, comment your views, share this video for better reach, and at last do subscribe our channel so that we will get more motivated. Thanks.